एक लोहे का टुकड़ा नहीं, जब खेतों में चला तो इसने सोना उगला, जब कंधे पे रखा तो स्वाभिमान बन गया। इस लोहे के टुकड़े से कमाया एक जमीन का टुकड़ा, एक जमीन के टुकड़े से खेत के खेत, खेतों से कमाई इज्जत। लेकिन मैंने कभी ना सोचा था कि एक दिन ये पूरे गांव को ही नहीं, पूरे देश को जोड़ेगा। ये कहानी थी एक गांव के योगदान की। इसी तरह देश का हर गांव देगा एक कृषि औजार, जिसके लोहे को मिलाकर बनेगी दुनिया की सबसे ऊंची, किसानों के महान नेता, लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित महाअभियान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। कौन सा राज खोलेंगे बिन्नी? देखिए शाम 5 बजे। आप में क्यों हुई बगावत? देखिए शाम 5 बजे। कौन कर रहा है मायावती के खिलाफ साजिश? देखिए शाम 7 बजे, सिर्फ चैनल 1 पर। खबरों की असल हकीकत। क्या ये जो बयान अरविंद केजरीवाल ने दिया है कि 48 घंटे का समय, क्या एक राजनीतिक बयान है? ये बेबाक बेखौफ। राहुल गांधी की बात करके उनका साफ तौर पर 2 साल पहले कहना था कि इस बिल से होने वाला कुछ नहीं है, अचानक से उस बिल से सब कुछ हो जाएगा। आज अरविंद केजरीवाल ने रामलीला के मैदान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। परत दर परत पड़ताल। लगातार आपकी ओर से हुआ, ऐन मौके पर आपने डिनाई किया। आरोप जो अब अडवाणी से चैनल आगे वन एकदम पसंद नहीं करता है। बेबाक बहस हर रात 8 बजे, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। सावधान न्यूजीलैंड, सावधान। अब बॉलरों का बैंड बजेगा ही बजेगा। अब सबकी वोट लगाएगा टीम इंडिया का गजनी। देखिए शाम 7:30 बजे, सिर्फ चैनल 1 पर। खबरों का काफिला न रुकेगा, न थमेगा, न डरेगा। सही, सटीक, अचूक। सच से होगा आमना सामना। निर्भीक, निडर, निष्पक्ष। हम हैं चैनल 1 न्यूज। खबरों में एक कदम आगे। देश के हर राज्य की, हर छोटी बड़ी खबरों का लेखा जोखा। खबर प्रदेश, देखिए रोजाना शाम 7 बजे, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। नमस्कार, खास बातों का स्वागत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो लास्ट डिसीजन है उसको तो मानना है ही सबको, और मानेंगे। कोई अपराध नहीं किया है, कोई गलत नहीं किया है, तो न मन में कोई कमजोरी रहती है, न कोई अपराध बोध रहता है। मैं कोई शंकर तो हूँ नहीं कि नीलकंठ बन जाऊँ। सारा अमृत मुलायम सिंह जी पी ले और विष जो है मेरे गले में आ जाए। देखिए खास बात हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजमोहन सिंह के साथ, हर रविवार शाम 6 बजे, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नए साल में कैसे बदलेंगे आपके सितारे? कैरियर में कैसे मिलेगी कामयाबी? कैसे चमकेगा आपका कारोबार? कैसी होगी आपके सितारों की चाल? बताएंगे पूरा हाल। देखिए किस्मत कनेक्शन मेरे साथ, रोज सुबह 9:30 बजे, सिर्फ चैनल 1 पर। सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का,
बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। टाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज देखिए मूवी मिर्च मसाला, सोमवार से शनिवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल 1 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शेफाली शर्मा। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना लोहट। देश और दुनिया की कोई खबर छूट ना जाए, इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं फटाफट 100 खबरें। तो चलिए सिलसिला शुरू करते हैं 100 खबरों का। आम आदमी पार्टी में बगावती सुर एक बार फिर बुलंद हुए हैं। आम आदमी पार्टी में बगावती सुर एक बार फिर से बुलंद हुए हैं और इस बार लक्ष्मीनगर से विधायक विनोद कुमार बिन्नी ने नाराजगी जताई है। बिन्नी का कहना है कि सरकार अपने मुद्दों से भटक गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि केजरीवाल सरकार की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। हालांकि इसके बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी दो टूक जवाब दिया है और कहा है कि पद के लोभियों को पार्टी छोड़नी पड़ेगी। यौन शोषण के आरोपों से घिरे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की फिलहाल राहत मिल गई है। पीड़ित लॉ इंटर्न की याचिका पर कोर्ट ने कुछ भी कहने की राय देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया है कि लॉ की ग्रेजुएट होने के बावजूद पीड़िता को शिकायत करने में इतना वक्त क्यों लगा और साफ तौर पर सवाल उठाए गए पीड़िता को लेकर। हालांकि याचिकाकर्ता की इस मांग पर कि जजों के खिलाफ इस तरह के मामलों की शिकायत की जाए और उचित व्यवस्था की जाए, कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। और वहीं बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती के 58वें जन्मदिन पर लखनऊ के रामाबाई अंबेडकर नगर मैदान में रैली का आयोजन किया गया और इस रैली में रैली के लिए पार्टी ने 20 विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की है। रैली में भारी भीड़ जुटी। और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लखनऊ, चारबाग और जंक्शन पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रैली में आने वाले लोगों के यहां आने और रैली के बाद वापस जाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। अपने जन्मदिन के मौके पर साधारण रैली को संबोधित करते हुए बीएसपी सुप्रीमो मायावती अपने राजनीतिक विरोधियों पर जमकर बरसती नजर आई। बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए मायावती ने कहा, मुझे परेशान करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली केंद्र की एनडीए सरकार ने मुझे आय से अधिक मामले में गलत तरीके से फंसाया था। इसके साथ ही मायावती ने यह भी कहा कि मुझे परेशान करने के लिए मेरे पीछे सीबीआई लगा दी, पर मैं नहीं डरी। मैं एक स्वाभिमानी लड़की हूं। तय कर लिया था कि चाहे जेल ही क्यों ना हो जाना पड़े, कभी भी इन सांप्रदायिक शक्तियों से हाथ नहीं मिलाऊंगी। गुजरात के गांधीनगर में बीजेपी पीएम इनोवेटिंग नरेंद्र मोदी पर गरजते नजर आए। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार में लोगों का भरोसा कम हुआ है। देश में पलायनवाद का फैशन चल रहा था। मोदी ने यह भी कहा कि सिर्फ समाजवादी नारे लगाने से फायदा नहीं होगा, गांव की अपनी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। सिर्फ लक्ष्यदार भाषणों से काम नहीं चलेगा। ये बातें उन्होंने फिक्की समारोह में लोगों को संबोधित करते हुए कही। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रोजगार के लिए उद्योगों का विकास जरूरी है। हम चाहते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का पूरा उपयोग हो। इसके अलावा मोदी ने कहा कि लक्ष्यदार भाषणों पर मैं भरोसा नहीं करता। तहलका के संपादक तरुण तेजपाल की जमानत याचिका पर आज फैसला आ सकता है और आपको बता दें कि इस केस में गोवा के न्यायालय में सुनवाई होगी और उत्पीड़न के आरोप का सामना कर रहे तेजपाल को 30 नवंबर 2013 को गिरफ्तार किया गया था। तेजपाल करीब 1.5 महीने का वक्त पुलिस और न्यायिक हिरासत में बिता चुके हैं। उन पर उनकी महिला सहकर्मी ने गोवा के 5 सितारा रिजॉर्ट के लिफ्ट में कथित दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था।
घटना तेजपाल और उनकी टीम की ओर से आयोजित थिंक फेस्ट सम्मेलन के दौरान हुई थी, जिसके बाद से 22 नवंबर को उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। तेजपाल फिलहाल वॉस्को शहर की सारा उप जेल में बंद। आम आदमी पार्टी का आत्मविश्वास आजकल 7वें आसमान पर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हमारी लड़ाई बीजेपी से है। वहीं केजरीवाल के मुताबिक कांग्रेस से लोकसभा चुनाव में किसी के लिए चुनौती नहीं है, लड़ाई पूरी तरह से बीजेपी बनाम आप होगी। केजरीवाल ने यह भी कहा कि पब्लिक के सामने आम आदमी पार्टी और बीजेपी दो विकल्प है। बीजेपी के कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है। अरविंद केजरीवाल का ये बयान राहुल गांधी के उस संकेत के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे वो कबूल करेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास के खिलाफ धार्मिक भावना भड़काने के आरोप में उत्तर प्रदेश के बरेली जिला में थाना कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज किया गया है। ऑल इंडिया जन सेवा कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नदीम कुरैशी ने कवि सम्मेलनों में इमाम हुसैन के बारे में अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल करने और धार्मिक भावना भड़काने की प्राथमिकी दर्ज कराई। आईपी एक्ट के तहत थाना कोतवाली में कुमार विश्वास के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। वहीं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर चुके राकांपा अध्यक्ष शरद पवार राज्यसभा में जाने की तैयारी में है। 7 फरवरी को होने वाली राज्यसभा की 7 सीटों के लिए उन्होंने चुनाव में पवार की ओर से नामांकन भरा जा सकता है। राजधानी दिल्ली एक बार फिर से शर्मसार हुई। दिल्ली में एक विदेशी महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। मामले में 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि डेनमार्क की रहने वाली पीड़ित भारत घूमने आई थी और पहाड़गंज के होटल एमएक्स में रुकी हुई थी। आपको बता दें कि विदेशी महिला नेशनल म्यूजियम घूमने के बाद वापस आते वक्त रास्ता भटक गई और कनॉट प्लेस से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच उसे कहीं पर पहुंची जाकर के कई लड़के ने उसे चाकू दिखाकर सुनसान इलाके में वे उसे ले गए। दरिंदों ने पहले तो उसके साथ लूटपाट की और उसके बाद उसे साथ गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। वारदात के बाद महिला किसी तरह होटल पहुंची और अपने जानकार मित्र और डेनमार्क दूतावास को इस बात की सूचना दी। दूतावास के अधिकारियों ने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को विदेशी महिला के साथ गैंगरेप के बारे में बताया। वारदात की सूचना मिलने के बाद दिल्ली पुलिस के होश उड़ गए। पुलिस के बड़े अधिकारी ने तुरंत होटल में ही महिला का बयान लिया। गैंगरेप और लूटपाट की धाराओं में मामला दर्ज कर अपराधियों की तलाश की जा रही है। हरियाणा के रेवाड़ी में रोडवेज कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कर्मचारियों ने 2 घंटों का सांकेतिक प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तो 20 और 21 को रोडवेज का चक्का जाम कराया जाएगा। बल्लभगढ़ में अग्रवाल कॉलेज में होमगार्ड की टीम ने एक मॉक ड्रिल कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें कॉलेज के 6 छात्रों को किसी भी प्राकृतिक आपदा से बचाने के तरीके सिखाए गए ताकि वो खुद और प्राकृतिक आपदा में फंसे लोगों की जान बचा सके। यूपी में रेलवे प्रशासन की लापरवाही ने एक बार फिर से मानवता को शर्मसार कर दिया। मामला हापुड़ रेलवे स्टेशन का है जहां पर अधिकारियों की अनदेखी की वजह से एक महिला को रेलवे स्टेशन पर एक बच्चे को जन्म देना पड़ा। महिला के साथ उसके परिजन न होने के बावजूद भी रेलवे प्रशासन ने जिम्मेदारी भरे कदम नहीं उठाए जबकि रेलवे अस्पताल महज 50 मीटर की दूरी पर था। स्टेशन के सफाईकर्मी के मुताबिक स्टेशन अधीक्षक को पूरे मामले की जानकारी दी गई थी और इसके बाद इससे ही कदम नहीं उठाए गए। ऐसे में रेलवे प्रशासन की भूमिका कई सवाल खड़े हो रहे हैं। राजस्थान के प्रतापगढ़ में 2 पक्षों में फायरिंग के चलते एक शख्स की मौत हो गई, वहीं 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। विवाद में कोटली गांव के करीब 10 घरों में आग लगा दी गई। इसके बाद विवाद और ज्यादा बढ़ गया। पुलिस को सूचना मिलते ही इलाके में कर्फ्यू लगाई गई। वहीं घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के खंडवा में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते एक मजदूर की मौत हो गई। नई तार लाइन बिछाने के चलते बिजली के खंभे पर चढ़े मजदूर को करंट लगा जिस वजह से वो 50 फीट के खंभे से नीचे सड़क पर चले।
घटना के बाद वहां मौजूद लोगों ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। घटना के बाद पहुंची मौके पर पुलिस ने मामले की जांच पूरी तरह से जुट चुकी है। वहीं इस मामले में बिजली विभाग के अधिकारी ठेकेदार का बचाव करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मजदूर ही उसकी मौत का जिम्मेदार बताया जा रहा है। हरियाणा के रेवाड़ी में दहेज हत्या का मामला सामने आया, जहां 20 साल की एक महिला ने पंखे से लटक कर अपनी आत्महत्या कर दी है। वहीं मृतक महिला के परिजनों का आरोप है कि दहेज की मांग को लेकर उसे तंग किया जा रहा था, जिससे परेशान होकर उसने आत्महत्या की। और वहीं पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में हुई 3 करोड़ की डकैती मामले को लेकर पुलिस के होश उड़े हुए हैं। इस मामले में मकान मालिक ने बीट के पुलिसकर्मी हवलदार पर डकैती में शामिल होने का आरोप भी लगाया है। आपको बता दें कि मनोज जिसने बताया है कि उसके घर से 25 लाख कैश के साथ साथ गोल्ड और डायमंड्स अभी चोरी किए गए हैं। मनोज का आरोप है कि आरोपी हवलदार उसे बहन मानता था और इसके घर के बारे में सारी चीजें मालूम थी। 9 जनवरी को जब मनोज दिल्ली से बाहर गया था, तब इस वारदात को अंजाम दिया गया। मनोज का यह भी आरोप है कि पुलिस इस मामले को रफा दफा करने में पूरी तरह से जुटी हुई है। इस मामले में पुलिस की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। ऐसे में सवाल यह है कि 3 करोड़ की चोरी किसने की और पुलिस उस मामले में क्या कार्रवाई कर रही है। और मुजफ्फरनगर की अभी तक आग बुझी भी नहीं थी कि उसके पहले बहराइच में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर एक और लापरवाही की वजह से हिंसा बढ़ उठी है। दूसरा मामला बहराइच के नानपारा कोतवाली के मोहरबा गांव का है, जहां पर एक जुलूस को लेकर 2 गुट आमने सामने आ गए। मामला इतना बढ़ गया कि उपद्रवी भीड़ ने कई घरों में आग लगा दी। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि अराजक तत्वों ने कई घंटों तक पूरे गांव में जमकर उत्पात मचाया। कई घरों में लूटपाट भी की गई और करीब आधा दर्जन गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। वहीं मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में भीड़ ने 2 लोगों की पुलिस के सामने जमकर पिटाई की। दरअसल लोगों का आरोप है कि दोनों आरोपी असम से एक लड़की को बहला फुसलाकर मेरठ ले गए थे और एक मकान में उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लड़की ने किसी तरह से खुद को बचा लिया और मकान से फरार हो गई, जिसके बाद पीड़ित ने अपनी आपबीती पास के ही एक दुकानदार को सुनाई। उसके बाद से भीड़ ने मकान से दोनों आरोपियों को पकड़कर उनकी जमकर पिटाई कर दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने इस मामले में एक महिला सहित 3 को गिरफ्तार किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से कई शहरों में अचानक किए जा रहे निरीक्षण से अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। उज्जैन के कलेक्टर, एसपी और निगम कमिश्नर ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और दौरे के दौरान फुटपाथ पर सो रहे लोगों को रैन बसेरे तक पहुंचाया। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार बनने के बाद अब आम आदमी पार्टी ने अपना मिशन शुरू कर दिया है। आपने अपने मिशन के तहत अधिकतर प्रदेशों में सदस्यता अभियान चलाना शुरू कर दिया है। सबसे अहम राज्य आपके लिए यूपी माना जा रहा है। आज यूपी के मेरठ में भी आम आदमी पार्टी ने निःशुल्क सदस्यता अभियान चलाया, जिसका टारगेट 1 करोड़ लोगों को सदस्य बनाना है। हरिद्वार से सांसद और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने देहरादून का दौरा किया। दरअसल हरीश एक खेल प्रतियोगिता कार्यक्रम में भाग लेने गए थे। इससे पहले रावत ने राज्य में चल रही नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों पर कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं है। गौरतलब है कि सोनिया गांधी को विधायकों ने सरकार के कामकाज को लेकर सवाल उठाए। दिल्ली के अंबेडकर नगर में एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत के बाद गुस्साए परिवार वालों और कॉलोनी वासियों ने अंबेडकर नगर थाने के पास सड़क पर शव रखकर हंगामा किया। जब पुलिस ने जाम खुलवाने की कोशिश की तो लोगों ने पथराव कर दिया और इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करके लोगों को खदेड़ा और जाम खुलवाया, जिसके बाद लोगों ने सड़क किनारे खड़ी एक डीटीसी बस पर जमकर तोड़फोड़। उत्तराखंड के रामनगर में बने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे ग्रामीणों ने वन विभाग और पुलिस प्रशासन का विरोध किया। दरअसल इन दिनों वहां एक आदमखोर बाघिन का आतंक छाया हुआ है। वहीं कॉर्बेट पार्क में आदमखोर बाघिन को देखा गया, जो कॉर्बेट और यूपी के अमानगढ़ से सटे कॉर्बेट के बिजरानी रेंज में घूमती पाई गई।
कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे ग्रामीणों ने कॉर्बेट नेशनल पार्क के ऑफिस का घेराव कर आदमखोर बाघिन को जल्द मारने या पकड़ने की बात कही है। धनबाद के श्रमिक चौक पर 48 घंटे से एक लावारी शख्स बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था और इसकी सूचना धनबाद सदर पुलिस को मिली। धनबाद पुलिस चुस्ती दिखाते हुए तत्काल श्रमिक चौक पर पहुंची। आनंद फानन में पुलिस ने लावारिस लाश मिलने का पंचनामा जो है तैयार कर लिया था और कथित तौर पर शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज डाला। धनबाद पुलिस की तरफ से भेजे गए तथा कथित शव का जब पोस्टमार्टम होने जा रहा था तभी इसके शरीर में हरकत होने लगी। इसके बाद वहां खलबली मच गई और तत्काल इसकी सूचना धनबाद थाना को दी गई। मुर्दे के जिंदा होने की खबर मिलते ही धनबाद पुलिस पोस्टमार्टम हाउस पहुंची और लावारिस शख्स को तुरंत इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया। भोपाल के कोलार में रोड मंदाकिनी मैदान पर अलौकिक सेवा समिति की तरफ से पतंग उत्सव प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें हर धर्म के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके साथ ही इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भोपाल के अलग अलग इलाकों से पतंगबाज आए थे। वहीं इस उत्सव की सबसे खास बात ये थी कि प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए इंटरनेशनल पतंगबाज गफूर खान भी आए थे। पिछले अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ रुक करेंगे। भारतीय राजनयिक देवयानी खोबरागड़ी की गिरफ्तारी के बाद से निकाले गए अमेरिकी राजनयिकों ने आपत्तिजनक बयान दिया। अमेरिकी राजनयिक की पत्नी ने कहा है कि उनके कुत्ते को भारतीय माली की तुलना में बेहतर खाना मिलता है। गौरतलब है कि देवयानी के साथ अमेरिका में हुई बदसलूकी के जवाब में जैसे को तैसा की कार्रवाई करते हुए भारत ने पिछले हफ्ते नई दिल्ली में तैनात अमेरिकी राजनयिक को निकाल दिया था। वहीं दक्षिण सूडान की श्वेत नील नदी में हुए एक नाव हादसे में 200 से भी ज्यादा लोग डूब गए। बताया जा रहा है कि यह नाव में क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे। चीन के पूर्वी हिस्से में बने एक जूता फैक्ट्री में आग लग जाने से कम 16 लोगों की मौत हो गई। आग में करीब 800 वर्ग मीटर के क्षेत्र में सब कुछ जलकर खाक हो गया। वहीं पाकिस्तान दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां पर पोलियो से प्रभावित मामलों में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में साल 2012 के मुकाबले इस साल पोलियो के ज्यादा मामले सामने आए हैं। WHO की एक रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान के कई इलाकों में बचाव की नियमित कोशिश न होने की वजह से पोलियो के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। बिजनेस वर्ल्ड की खबरों की तरफ रुक करेंगे। हाल ही में CNG के दाम 5 रुपए प्रति लीटर अब बढ़े थे, लेकिन इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का घाटा इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अप्रैल से इसके रेट में 10 रुपए का इजाफा किया जा सकता है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के MD नरेंद्र कुमार ने कहा कि अप्रैल में घरेलू गैस के दाम डबल होने की संभावना है और तब CNG के दाम में अगली बढ़ोतरी होगी, जो हाल में हुए इजाफे का लगभग दुगुना होगा। वहीं नई एलोकेशन पॉलिसी के तहत गैस की कुल जरूरत में 80% हिस्सा ही घरेलू मार्केट में मिलेगा और बाकी का आयात सिटी और गैस डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटर्स की ओर से किया जाएगा। दुनिया की पर्सनल कंप्यूटर निर्माता कंपनियों के लिए साल 2013 सबसे खराब साबित हुआ। टैब और स्मार्टफोन के साथ प्रतिस्पर्धा के बीच पिछले साल PC, लैपटॉप और नोटबुक की बिक्री 10% गिर गई। मार्केट की स्टडी करने वाली फर्म गार्टनर की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पर्सनल कंप्यूटर की बिक्री 2013 में घटकर 2009 के स्तर पर आ गई। पिछले साल PC की बिक्री 31 करोड़ 59,60,000 यूनिट्स की रही। टीम इंडिया के स्टार शिखर धवन इन दिनों टशन में नजर आ रहे हैं। अपने पहले न्यूजीलैंड टूर पर वो अलग ही हेयर स्टाइल में नजर आए। दिल्ली में दोस्तों के बीच गब्बर नाम से मशहूर धवन बॉलीवुड स्टार आमिर खान की फिल्म गजनी वाले हेयर कट में नजर आए। वहीं साउथ अफ्रीका में धवन का प्रदर्शन बेकार रहा था। वे न्यूजीलैंड में अच्छी बल्लेबाजी कर दोबारा फॉर्म में लौटने का प्रयास करेंगे। इंडियन टीम न्यूजीलैंड में 19 तारीख से शुरू हो रही सीरीज में 5 वनडे और 2 टेस्ट मैच खेलेगी। पहला मैच 19 जनवरी को नेपियर में खेला जाएगा। भारतीय कप्तान सौरव गांगुली को शिवपुर की प्रतिष्ठित बंगाल इंजीनियरिंग एंड साइंस यूनिवर्सिटी भारतीय क्रिकेट में उनके बेहतरीन योगदान के लिए डॉक्टर ऑफ लेटर्स की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। वहीं BESU के कुलपति ने कहा कि सौरव गांगुली ने भारतीय क्रिकेट को बेहतरीन योगदान दिया। उन्होंने भारतीय क्रिकेट को विश्व क्रिकेट में ऊंचाइयों तक पहुंचाने में योगदान दिया और इसके लिए हमने उन्हें D-Lit से सम्मानित करने का फैसला किया।
आईसीसी के आने वाले अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए महाराष्ट्र के धाकड़ बल्लेबाज विजय को भारतीय अंडर 19 टीम का कप्तान बनाया गया है। वहीं ओलंपिक चैंपियन जर्मनी के खिलाफ मनोबल बढ़ाने वाले ड्रॉ के बाद से भारत को यूरो हॉकी विश्व लीग फाइनल में होने वाले क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की कड़ी चुनौती का सामना करना होगा। पुणे के अपने पहले 2 मैचों में बेहतर रैंकिंग वाले इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ शिकस्त के बाद भारत के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में दुनिया के नंबर 1 जर्मनी को 3-3 से बराबरी पर रोक मैच ड्रॉ कर दिया गया था। दिग्गज धावक मिल्खा सिंह ने कहा कि वे पुरस्कारों के पीछे नहीं भागते और राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने के बाद 1958 में सरकार से मिले पद्मश्री से वो खुश हैं। मिल्खा ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान ये भी बात सामने आई कि मैं पुरस्कारों के पीछे नहीं भागता और साथ ही ये भी कहा कि सभी को पता है कि मैं मिल्खा पद्मश्री से अधिक का हकदार है। वहीं शीर्ष वरीयता प्राप्त राफेल नडाल, स्विस स्टार खिलाड़ी रोजर फेडरर और चौथे वरीयता प्राप्त ब्रिटेन के एंडी मरे आसान जीत के साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के दूसरे दौर में प्रवेश कर गए हैं। इस बीच महिला एकल वर्ग में फ्रेंच ओपन 2012 के बाद पहले ग्रैंड स्लैम खिताब की कवायद में जीती तीसरी वरीय रूसी खिलाड़ी मारिया शारापोवा ने कंधे की चोट के बाद वापसी करते हुए अमेरिकी खिलाड़ी बेथानी माटेक को पराजित कर दिया। और अब मनोरंजन जगत की खबरें। बॉलीवुड के महानायक बिग बी को किंग खान के साथ पसंद नहीं। इसकी रियलिटी एक अवार्ड शो में दिखी जब शाहरुख के साथ परफॉर्मेंस देने के लिए बिग बी को बोला गया तो बिग बी ने बिना किसी झिझक से इनकार कर दिया। दबंग स्टार सलमान खान को आमिर खान का जय हो ट्वीट बेहद पसंद आया। सल्लू ने कहा कि ये तो बेहद प्यारी बात है, हर कोई ऐसा करता है और हमें भी करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये बेहतर प्रतिस्पर्धा और प्यार दर्शाने का अच्छा और सबसे अच्छा तरीका है। इससे पहले सलमान ने रियलिटी शो बिग बॉस 7 में आमिर की फिल्म धूम 3 का प्रचार किया था और डैम से सेट पर सलमान ने कहा कि आप किसी की मदद करते हैं और अपने आप को बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाते हैं। अभिनेत्री कंगना रनौत कहती हैं कि वह काम पाने के लिए दोस्तों पर निर्भर नहीं रहती। कंगना ना तो पार्टियों में ज्यादा शामिल होती है, ना ही वह किसी खास फिल्मी खेमे से संबंध रखती है। वहीं कंगना का कहना है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ कि उनके साथ रहने से मुझे फिल्में मिलेंगी। मैं फिल्में पाने के लिए दोस्त नहीं बनाती, मैं इस तरह से सोच ही नहीं सकती। कंगना रनौत ने कहा कि मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूं कि ये सब करूं। मैं समझदार हूं और मेरा मानना है कि जिन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता वो लोग दूसरों पर निर्भर होते हैं। और बीते जमाने की अदाकारा तनुजा बिग बॉस 7 में अपनी बेटी तनीषा और घर के साथी अरमान कोहली के बीच अपने रिश्ते जोड़े जाने से खासी नाराज है। तनुजा का कहना है कि मेरी फैमिली पवित्र है और मैं बेहतर ढंग से उनकी गांठ करती हूँ। लोगों का क्या सोचना है और कुछ भी कहना, उनके जन्मसिद्ध अधिकार से उनका कोई भी नाता नहीं है। वहीं तनीषा के बिग बॉस में जाने से तनुजा दुखी है और वो कहती हैं कि मैंने पहले शो को नहीं देखा और जब देखा तो दिल किया कि हर उस मूर्ख को थप्पड़ मारूं जिसने भी बात पैदा किया। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा अपने काम से थक गई हैं, अब वो आराम करना चाहती हैं। इस बात का खुलासा उन्होंने अपने ट्विटर के जरिए करा। तो फिलहाल इसी के साथ फटाफट 100 खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए चैनल 1 न्यूज़। नमस्कार।